गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करेंगे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कल हमने थोड़ा सा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे बनाई गई, उसका कंस्ट्रक्शन जो किया गया वो किस तरीके से किया गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बेस्ड है आपके एटॉमिक नंबर पे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मासेस पे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। ठीक, तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी किस में, ग्रुप और पीरियड में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जो वर्टिकल कॉलम है वो आपके ग्रुप है और जो हॉरिजॉन्टल रो है वो आपके पीरियड है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल कॉलम क्या है, वो ग्रुप है। तो ग्रुप कितने हैं? 18 ग्रुप है और हॉरिजॉन्टल रो 7 है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स हैं। तो अब हम इनको, मैं पहले पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, and it is boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. बल्कि इसको थोड़ा सा और नज़दीक ले आते हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड इट इज़ हीलियम, इट इज नियॉन। देन ये हो गया आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। अभी मैं 20 एलिमेंट तक ही लिख रहा हूँ। अभी देखो ये आपका, ये हो गया आपके ग्रुप। ये हम पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और देखिए आप किस तरीके से बन रही है। पीरियोडिक टेबल में ये आपका आ गया। इसके बाद हम अकॉर्डिंग टू ब्लॉक वाइज भी इसको कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अभी देखो आप, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप। ये देखो ये आ गया आपका फर्स्ट, ये आ गया आपका सेकंड। अब यहाँ से हम करेंगे, ये हो गया आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। इसमें थोड़ा सा छोटे छोटे बन रहे हैं, इनको थोड़ा सा और बड़े बना दें।
इसको हम इस तरीके से ले लेते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, नहीं आ पा रहा, इसको थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा बोर्ड में जगह कम है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्रमनफी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, निकेल को थोड़ा सा छोटा करें, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड देन जिंक। अब आ गए आपके स्कैंडियम, दैट इज टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो ये आपका डी ब्लॉक आ गया। अब पहले हम इसको देख लेते हैं। ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये आपके ग्रुप हो गए। और ये जो नीचे है ये आपके पीरियड है। ये देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस तरीके से हम चलेंगे इसमें। ये आपके ग्रुप है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड इट इज 18 ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके ग्रुप। कितने हो गए टोटल? 18 ग्रुप। फर्स्ट एंड सेकंड जो ग्रुप है आपका ये एस ब्लॉक है। 3 से लेकर 12 तक ये आपका डी ब्लॉक है। 13 to 18 आपका पी ब्लॉक है और यहाँ नीचे सेपरेट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम इनको रखेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन है, 18 ग्रुप में हीलियम, फिर लिथियम सेकंड, ये आपका सेकंड पीरियड होगा। सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद आप आगे फोर्थ पीरियड में पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसके बाद आगे Ga, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन। देन फिफ्थ में आ गए आप रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, यट्रियम, जिरकोनियम, निबीडियम, मोलिबेडनम, टेक्नीशियम, रोडियम, रोनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, एसेंटिन, एसबी, एंटीमनी, टीई, टेल्यूरियम, आयोडीन, जिनॉन। ये आपके 56 एलिमेंट हो गए। ऐसे आप CS, सीजियम, बेरियम, La, HF, तो इस तरीके से आप पूरी पीरियोडिक टेबल को आप बना सकते हैं। अब जैसे हम लोगों ने सीखी तो हमने कैसे सीखी, जैसे हा, ही, ली, बी, ब, का, नो, फानी, नम्ज, अल, से, पस, क्लार, कक्का, सक्टिव। तो हमने इस तरीके से इसको सीखा। ठीक है, पहले हमने क्या कर दिया, पीरियड बना दिया, पहले सारे ग्रुप बना दिए। फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, हीलियम, सेकंड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। तो इस तरीके से तो आप अपने तरीके से इसको
कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, और जितने उटपटांग नाम बनाओगे उतनी ही जल्दी आपको याद भी हो। जैसे रब सर य जर नब मोटक रू रा पड अग कड इन सन सब टी आई जी, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कसबाला हफ्ता व इरपाट अस, तो इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल को बना सकते हैं। तो ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम आते हैं पीरियड पे। तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, यानी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें कितने पीरियड हैं? 7 पीरियड है। ठीक है, 7 पीरियड में जो पहला पीरियड है सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, इसमें केवल 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो आपका सेकंड पीरियड है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट है, तो इसमें जो 2 एलिमेंट है वो क्यों है? अब देखो आप कि हम पहले पीरियड में 2 एलिमेंट को ही कैसे और क्यों 2 एलिमेंट को ही लेते हैं। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि जो हमारा पहला पीरियड है, पहले पीरियड में जो सेल होती है वो कौन सी सेल होती है? इट इज़ के सेल। पहले पीरियड में कौन सी सेल आती है? के सेल। और ऑर्बिटल को इसमें जो सब सेल होती है वो कौन सी होती है? एस सब सेल। ठीक है, एस सब सेल यानी एस ऑर्बिटल होगा। और एक सब सेल या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक सब सेल में या एक ऑर्बिटल, ऐसी यहाँ पे ऑर्बिटल भी है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम में देखें, अगर हम हाइड्रोजन और हीलियम में देखें तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1, यानी 1s1। और हीलियम क्या होता है? 1s2। अब ये देखो एस ऑर्बिटल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे क्योंकि एक ऑर्बिटल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि और कोई इलेक्ट्रॉन या और कोई एलिमेंट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट पीरियड में केवल क्या होते हैं? 2 ही एलिमेंट होते हैं। सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं। अब 8 एलिमेंट कैसे हैं? देखो सेकंड पीरियड में मतलब कितनी सेल हो गई आपकी? 2 सब सेल, 2 सेल होगी। 2 सेल का मतलब आपकी के एंड एल सेल होगी। अब सब सेल क्या आएंगे आपके यहाँ पे? सब सेल, कौन से सब सेल आएंगे आपकी? सेल होगी आपकी के एंड एल। सब सेल कौन सी होगी आपकी? एस और एल में क्या होती है? पी। सब सेल कौन सी होगी आपकी? एस और पी। ऑर्बिटल भी क्या हो गया आपके? ऑर्बिटल भी कौन सा? एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की होती है? 2 इलेक्ट्रॉन। पी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी की होती है? 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड पीरियड कितने होंगे? 6 + 2 8। अब आप देख लो, लिथियम बेरिलियम 2, बोरोन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और नियोन 8। हो गए पूरे 8। अब आ जाओ थर्ड पीरियड में। थर्ड पीरियड की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो भी क्या होती है? 8। अब यहाँ पे तो देखो थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अब वेरिएशन क्या आता है ये समझ लो कि थर्ड पीरियड में जब हमारी 3 सेल आ जाती हैं, थर्ड पीरियड में सेल कितनी आएंगी? 3। कैसे आएंगे? देखो पीरियड नंबर था, नंबर ऑफ सेल, ध्यान दो जरा यहाँ पे। के सेल, फिर क्या आएगी? एल, और फिर आ जाएगी आपकी एम। 3 सेल आ गई। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल क्या होंगे यहाँ पे? देखो तीसरे पीरियड में एस, पी एंड तीसरी क्या आती है? डी सब सेल आती है ना, एस, पी एंड डी। पहले पीरियड में एस, दूसरे में एस पी, तीसरे में एस पी डी, चौथे में एस पी डी एम। इस तरीके से हम चलेंगे। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सब सेल हो गया आपके एस पी एंड डी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो अकोमोडेशन है कितने हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? देखो एस में कितने हो गए? 2,
पी में कितने होते हैं 6, डी में कितने होते हैं, डी की टोटल कितनी ऑर्बिटल होती है 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। टोटल ऑर्बिटल हो गई आपकी 5, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 प्लस 5 इंटू 2, 5 टू 10, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 10, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18। जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए इस पर 18 होने चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18। लेकिन आपने थर्ड पीरियड में देखा होगा कि थर्ड पीरियड में केवल 8 ही एलिमेंट होते हैं। ऐसा क्यों? अब ये इसमें वेरिएशन है कि ऐसा क्यों होता है कि जबकि थर्ड पीरियड में आपकी जो नंबर ऑफ सबसेल है sp_d, यानी जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो sp एंड d ऑर्बिटल्स हैं, और sp_d ऑर्बिटल में अगर आप इलेक्ट्रॉन का अक्यूमुलेशन देखोगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपके 18। तो जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 18 हैं तो आपके पास वहाँ पे एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी कितने होने चाहिए 18 होने चाहिए, लेकिन नहीं होते ना। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल s ऑर्बिटल से ज़्यादा होता है। अब देखो हम कौन से पीरियड में, तीसरे पीरियड में, पीरियड कौन सा है थर्ड पीरियड, ठीक है। अब थर्ड पीरियड में देखो s का एनर्जी लेवल, sp और d का, s का एनर्जी लेवल क्या होता है 0, p का क्या होता है 1, d का क्या होता है 2, f का क्या होता है 3। अब कौन सा पीरियड है थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड में s का एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा 3 + 0 दैट मीन 3, p का क्या हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, d का क्या हो जाएगा 3 + 2, तीसरे पीरियड में चल रहे हैं दैट इज 5। अब देखो कि यहाँ पे जो d का एनर्जी लेवल है बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम s की चौथे पीरियड में चले जाए, चौथे पीरियड में देखें अगर हम s ऑर्बिटल को, अगर फोर्थ पीरियड में देखें, कौन से पीरियड में फोर्थ पीरियड में, तो फोर्थ पीरियड में जो s का एनर्जी लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, s का एनर्जी लेवल 0, 0 + 4 यानी 4। अब कंपेयर करो, फोर्थ पीरियड में s का एनर्जी लेवल क्या है 4 है, और थर्ड पीरियड में d का एनर्जी लेवल 5 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा अकॉर्डिंग टू बाउ रूल, कहाँ जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा जहाँ जिसका लोअर एनर्जी लेवल होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पे d में न जाने के बजाय किस में चले जाता है s में चले जाता है। कौन से ऑर्बिटल में चले जाता है s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल क्या आएगी अगले सेल की आएगी, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन 3d के बजाय 4s में जंप हो जाता है। तो इसीलिए तीसरे पीरियड में, थर्ड पीरियड में केवल s और p ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं 8 होते हैं। आई बात समझ में कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे वहाँ पे 8 ही होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होती, d ऑर्बिटल का हायर एनर्जी लेवल होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो d ऑर्बिटल के बजाय किस में चले जाता हो s ऑर्बिटल में, 4s ऑर्बिटल में चले जाता है। तो 4s ऑर्बिटल में जाने के कारण जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल क्या होती, d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, वो केवल 8 ही होते हैं। सेम एज अगर हम फोर्थ पीरियड में आए तो फोर्थ पीरियड में क्या होता है, फोर्थ पीरियड में देखो, फोर्थ पीरियड में आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे कितने होंगे इन फोर्थ पीरियड। शेल क्या होगी आपकी फोर्थ पीरियड में KLMN 4 सेल होगी। अब सब सेल कितनी होंगी आपकी S P D एंड F। ऑर्बिटल भी क्या होंगे आपके, ऑर्बिटल्स भी क्या होंगे S P D एंड F। अब अगर हम यहाँ पे अकोमोडेशन देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए
इलेक्ट्रॉन का अक्यूमुलेशन देखो, फोर्थ पीरियड में चल रहे हैं हम, 2, पी का 6, डी का 10, एफ में कितने होते हैं 14, कितने ऑर्बिटल होते हैं एफ की 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14, तो कितने हो गए टोटल 32, 6 2 8 8 4 12 2, ठीक है 32, यानी कि आपका जो फोर्थ ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 32 होनी चाहिए, लेकिन नहीं होते। क्यों नहीं होता? सेम वही रीजन, एफ का एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, तो इलेक्ट्रॉन अब क्या है फोर्थ ऑर्बिटल में, जब फोर्थ पीरियड में हम आते हैं तो अब इलेक्ट्रॉन क्या है, अब यहाँ पे डी में अक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि फोर्थ पीरियड में 4 का जो 4s ऑर्बिटल है वो भी फिल हो जाती है, और यहाँ पे अब 3d ऑर्बिटल का फिलिंग शुरू हो जाता है। तो यहाँ से कौन सी ऑर्बिटल बढ़ती है 3d ऑर्बिटल बढ़ती है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अक्यूमुलेशन होता है वो किस किस में होता है, यहाँ पे केवल अक्यूमुलेशन किस में होता है, s ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में और d ऑर्बिटल में। तो s के 2, p के 6 और d के 10, यानी टोटल नंबर 18। तो 18 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ पे 18, यानी यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट है वो किसका है sp और d ऑर्बिटल का है। सेम यही चीज़ फिफ्थ पीरियड में भी आती है, फिफ्थ पीरियड में भी क्या होता है वही sp d, क्योंकि f जो ऑर्बिटल आती है वो 6 पीरियड के बाद आती है, 6s के बाद आती है 4f। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में f ऑर्बिटल होने के बावजूद भी f का हायर एनर्जी लेवल होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो अक्यूमुलेशन है वो पहले किस में होता है, वो पहले 6s में होता है, फिर 5d में जाता है, फिर तब जाके वो 6s के बाद कहाँ जाएगा 4f में जाएगा। तो इसीलिए जब हम 6 पीरियड में आते हैं तो वहाँ पे 6s ऑर्बिटल जब कंप्लीट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है फिर 4f ऑर्बिटल में, यानी वहाँ पे f ऑर्बिटल भी बढ़ती है, और वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे 32, यानी वहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं 32। तो 6 पीरियड में टोटल 32 एलिमेंट की अक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 7th पीरियड ये इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ पे भी अक्यूमुलेशन कितने की होती 32 एलिमेंट की अक्यूमुलेशन हो जाती है। समझ रहे बच्चों? तो 6 पीरियड में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं 32 होते हैं। 7th में अभी 28 एलिमेंट है, धीरे धीरे डिस्कवर्ड हो ही रहे हैं। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन था। और कल मैंने इन्फॉर्मेशन का मीन्स ये हो गया कि क्यों दूसरे पीरियड में, तीसरे, चौथे, पाँचवें पीरियड में अक्यूमुलेशन किस तरीके से होता है, क्यों इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। क्यों अक्यूमुलेशन ऐसी होती है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके स्टडी करेंगे ब्लॉक वाइज। ये आपका एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, देन ए ब्लॉक, ब्लॉक वाइज स्टडी हम इसकी करेंगे, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय।